मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरे तरफ उठी ये माय दरस को तरस रहा बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव सुरते भी जय अमीर सधार तन मन होवे हरास मेरा जीवन सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो धरे प्यार घट उम गाओ दया स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंधु पूरन धनी नेत्र करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि दे
पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको नील नील सखी बान उतारे नील नील सखी बान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। नर नारियों बच्चों बच्चों ये अपनी सनातन हाथ की परम विद्या पहले भारत में सारे विश्व में जगी हुई थी। जहाँ जहाँ मनुष्यों को जन्म दिया गया सभी विद्या को सब लोग प्राप्त किए हुए थे। अपने अपने को सभी मंगलमय आनंदमय कृतार्थ में अपने जीवन को बनाए हुए थे। और जैसे ही समय पूरा हुआ कि सभी की सभी सुरतें अपने परम पद में वापस पहुंचे।
उस समय कुछ युगों के बाद फिर ये भूल आ गई आपके साथ। अब ये ऐसी भूल आई है कि इसको बिना संतों के कोई दूर नहीं कर सकता। संत मिलेंगे तभी कुछ मिलेगा, तभी तुम देख सकोगे, तभी पहुंच सकोगे, तभी मालिक का दर्शन कर सकोगे। वो नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस तरह से अब हम लोग उससे महापुरुषों से और अपने सत्मार्ग से बहुत दूर हो गए। अब उसका पता ठिकाना निशान वो सब भूल गए। अब कोई नई बात आपके सामने जो अभी तक आपने अपने जीवन में नहीं सुना वो सुनाई जाए तो आश्चर्य बात तो है, अचंभा लगता है, ताज्जुब होता है कि ये चीज सुना रहे शास्त्रों में नहीं है, बाइबल में नहीं है, न कुरान में, न वेदों में, न शास्त्र में। ये चीज आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण ये बाइबल ये तो अभी थोड़े दिन हुए तब जो आपकी पुस्तक विधान की है वो चारों वेद जो है जिसमें 1 लाख श्लोक है वो तो उसी समय पर आपको ये दिया गया था अधिकार कि ये पाप है, ये पुण्य है, और अब हमारे देश में जो जो करोगे अब हमारा जो कुछ भी ये लोगे दोगे देना पड़ेगा, ये कर्जा होगा। और बिना कर्जा किए हुए कोई भी कर्म कर्जा इनको नहीं जा सकता। तो आप कर्म कर्जा करने लगे, आप जो पलट गया बस आप भूल गए। अब बिना अदा किए हुए उसके देश में आप जा नहीं। अब संत महात्मा मिल जाए, हमारे कर्जे को हमारी जीवात्मा के ऊपर से उतार दे, तब तो ये जीवात्माएं जा सकती, और वो नहीं मिलेंगे तो ये कर्जा उतरेगा। और संतों के भेद को कोई जानता नहीं। तो वो स्वामी जी महाराज 1589 में अपने राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1589 में पैदा हुए राजापुर गांव में, और 1614 में वो अपना घर छोड़ करके काशी चले गए। और काशी में जाकर उन्होंने ये परम संदेश लोगों का सुनाया, आदि से अंत से आज तक, कि तुम कहाँ के हो, कौन तुम्हारा, और तुम कैसे आए हो, और कौन तुमको ले आया है, और किस तरह से तुमको फंसा दिया। तो जो भी सुनने जाए उसकी बुद्धि चकरा जाए। उस समय पर बड़े बड़े शास्त्रों के विद्वान वो उनके पास में जाए सब आ गए, जितने भी हिंदू धर्म में सब आ गए, जितने भी जैनी है सब हार गए, मुसलमान सब हार गए, सब धर्मों के लोग सबके सब हार गए। और बस वो चुपचाप चले गया कि ये तो हमने देखा नहीं और हमारी किताबों में नहीं लिखा है, ये तो अगम कहानी है। ये क्या कर, 2 आदमी बचे विद्वानों, एक तो मानगिरी सन्यासी प्रकांड विद्वान काशी में रहता और सब लोग उसका लोहा मानते थे। तब उसको जाकर के उन्होंने सबने कहा कि भाई हम लोग तो सबके सब यानी बिल्कुल कन्विंस हो गए, बिल्कुल, और आप रह गए हो तो आप जरा सा। तो कहने लगे अब उनके पास हम नहीं जाएंगे, जब तुम ही लोग सब के सब चुपचाप चले आए और सबने स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, तो हमारे जाने की बात क्या जरूरत। लेकिन नहीं, कहा कि भाई ये तुम्हारा तुम मतलब ये है कि सर्वत्र परमात्मा को, उस मालिक को मानते हो कि हर जगह व्यापक है, तो तुम चले चलो। और वो प्रकांड विद्वान काशी में बहुत बड़ा विद्वान, और एक कबीर पंथी थे, कबीर चौरा में रहते थे, वो विद्वान थे। इन दो को तो जिस समय पर मानगिरी सन्यासी गोस्वामी जी महाराज से 25 साल की अवस्था में मिलने गया तो काशी में बड़ा ढंढूरा पिटा कि वो जा रहा, सबको हार गए और वो हरा करके उनको आए। अब बताओ बालक, अरे 25 साल की क्या उम्र होती है, उसको हराने की दृष्टि से सब लोग विचार कर रहे हैं।
जो उनके पास है उसको लेना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते हराने की। तो हराने की दृष्टि से कि हमारे ग्रंथ सबसे ऊंचे हैं और हमारा मत सबसे ऊंचा है, इसलिए उसको हरा दिया जाए। वहाँ गए वहाँ तो जरा आप सुनिए, क्योंकि ये चीजें तो आपको सुनने को मिली और जब सुनने को मिले तभी तो आपकी समझ में आएगा। सुनने को नहीं मिली, किसी ने आपको सुनाया। तो जरा सुनिए काशी का समाचार, काशी का मिलन समाचार और प्रश्न और उसका उत्तर जो गोस्वामी जी महाराज ने दिया, उसको जरा आप सुनिए ध्यान बोलो। स्वामी तुलसी पूछो बाता और तारी नसिका समाता। गोस्वामी जी महाराज से 25 साल की अवस्था में एज में वो मानगिरी सन्यासी पूछ रहे हैं, हे स्वामी और तो जो बात है वो तो है जो पीछे चली, वो तो सब चली है, वो तो बिल्कुल एकदम यानी पस्त हो गए, उनकी बुद्धि बोर हो गई। तब उन्होंने कहा, हे स्वामी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये अवतारी जो आए और लौट करके कहाँ समाये। जब आए यहाँ काम किया उन्होंने, जैसे ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, और भी 30 नंबर जैनियों में 24 तीर्थंकर आए, रामकृष्ण आए, तो ये वापस जाके कहाँ समाये, ये किस मंडल में, किस जगह पर, किस स्थान पर, कहाँ पर ये पहुंचे। तो ये स्वामी ये और बता दीजिए, बाकी तो सब बात समझ में आ गई, लेकिन ये और समझाइए। बोलो। तीन लोक जसक नस जसक नास कहाई, ब्रह्मा नसिका कहा समाई। वो पूछते हैं कि 3 लोग अगर नाश हो जाए, सारा का सारा मृत्यु लोक और स्वर्ग और वैकुंठ है, और उसके बाद में जो है वो सूक्ष्म लोग जो ईश्वर का वो, ये तीनों के तीनों नष्ट हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, और ब्रह्मा महादेव ये विष्णु ये अगर मतलब ये कि ये भी नष्ट हो जाए, तो ये सब के सब कहाँ समाते, कहाँ पहुँच जाते। मान लो ये सृष्टि नष्ट हो, इसके ऊपर में स्वर्ग और वैकुंठ सृष्टि है, वो भी अगर नाश हो जाए, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं, और ऊपर में ईश्वर रहता है, वो भी नाश हो जाए, तो ये है स्वामी ये कहाँ जा करके समा जाते, कहाँ लय हो जाते, किस स्थान पर ये पहुंच जाते। ये बड़ा ऊंचा प्रश्न मानगिरी सन्यासी गोस्वामी जी महाराज से करते हैं। बोलो। शिव विष्णु और वेदन साना, ये सब नसिको कहते हैं कि भाई शिव भी नाश हो गए, विष्णु भी, और ब्रह्मा भी नाश हो गए, और जितने कागज थे वेदों में, चारों वेदों में 1 लाख स्तों ये नाश होकर के, और ये जमीन भी नाश हो गई, आसमान भी नाश हो गया, पानी भी नाश हो गया, हवा भी, और अग्नि भी, तो ये कहाँ समा, ये गया। अब ये प्रश्न कर रहे, तो बाद में उत्तर देंगे। बोलो। पार ब्रह्म और ज्योति न सोना, निराकार नसिका समा। अब वो कहते हैं पार ब्रह्म भी नष्ट हो गया, नाश हो गया, और ब्रह्म भी नाश हो गया, और ज्योतिष स्वरूप जो है निरंजन भगवान, वो भी नाश हो गए, और ये सब ब्रह्मा विष्णु महादेव, स्वर्ग और वैकुंठ और ये मृत्युलोक, ये सब का सब नाश हो गया, तो ये स्वामी ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाकर के समा जाएगा। तो इसको न तो मुसलमान जानते हैं, न इसको हिंदू जानते हैं, न ईसाई जानते हैं, इनको किसी को मालूम तो कुछ है नहीं, ये कहाँ समाएगा जाकर, किसी को पता नहीं। और ये लिखा हुआ है कि प्रलय आएगी, फकीरों ने लिखा है कि महाप्रलय होगी। महाप्रलय को कहते हैं क़यामत, क़यामत आएगी, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, न ये सूरज रहेगा, न ये आसमान रहेगा, न ये तारे रहेंगे, न चांद रहेगा, न ये जमीन रहेगी, न समुद्र रहेगा, कहते हैं कुछ भी नहीं रहेगा। ये है उसमें फकीरों ने कहा कि मतलब क़यामत आएगी,
महाप्रलय होगी उसमें ये कुछ नहीं रहेगा। तो हे स्वामी ये सब नाश होकर के कहाँ समाए, क्योंकि उसमें पारब्रह्म भी चले जाएंगे और ब्रह्म भी चला जाएगा और ईश्वर भी जाएगा, जिसको गाद कहते हैं खुदा, वो भी नाश हो जाएगा और स्वर्ग और वैकुंठ वो भी नाश हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव जो रहते हैं स्वर्ग वैकुंठ में वो भी नाश, और यहाँ हम कोई नहीं रहेंगे, सब नाश। यहाँ कोई जमीन आसमान नहीं रहेगा तो आप रहोगे कहाँ? जब रहने की जगह नहीं रहेगी तो आप रहोगे कैसे? नाश। हे स्वामी आपको मतलब ये है कि ये तो कहीं है नहीं है, किताबों को देखते हैं तो किताबें तो रटी है, सब रटी हुई उनकी किताबें होता है नहीं। तो ये बिल्कुल चकित है, आश्चर्य बुद्धि काम नहीं करती। वो सब ये जब सुना उन्होंने तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं, ये स्वामी ये बताइए कहाँ जाने को है? बोलो। सोन नसी पुण्य कहाँ समानी, मन भया नाश कहो को। अब कहते हैं सुन, कहते हैं 10वें द्वार को पार ब्रह्म सुन है। कहते हैं जब पार ब्रह्म मुसलमानों के वो अल्लाह है, अगर वो नाश हो जाए सुन तो वो कहाँ समाएगा? क्योंकि सुनने की तो रचना बहुत है, ब्रह्म की रचना जो है वो बहुत है, ईश्वर की रचना। तो ये सब इतना सब मसाला ये नाश होकर के ये कहाँ जाके समा जाए? अब वो पूछ रहे, वो तो सब उत्तर देंगे ही, उनको तो सब मालूम है। बोलो। 10 अवतार नाश जो भैया, तो ये सब मन माहि समैया। अब ये 10 अवतार जो आपके हिंदुओं में हुए 10 अवतार, ये जब नाश हो गए तो मन का जहाँ भंडार है शहदल कमल में, वहां जाकर के ये सब समा गए। शहदल कमल में मन का और बुद्धि का और चित्त का और अहंकार का ये वहाँ पूरा का पूरा भंडार है। तो वो तत्व चेतन है, उसमें जाकर के अपने अपने तत्व में समा गए, वहाँ पहुँच गए जाकर। बोलो। और सब जगत नाश जब होई, तो सब मन के माहि समोई। जितना भी जगत जितने भी नाश होगा, जो भी सात सामान, ये सब का सब मतलब ये मन का खेल है। अगर मन नहीं रहेगा तो है कुछ नहीं। मन आया वहां से उतर करके वो खेल खेलना, और जब अपनी जगह पहुंच जाएगा अपने तत्व में तो वो चुप हो जाएगा। तो कहते हैं कि मन आया वो सैदल कमल से, ये वहां पहुंच जाए चुप हो जाएगा, तीनों लोगों का ये राजा हो जाएगा। और अभी एक बूंद रूप में आया है तो सबके घटों में बैठ करके आफत मचाएंगे। क्या ढूंढ रहा? आनंद कि हमको आनंद मिल जाए, हमको मीठा मिले। कहीं मीठा नहीं मिलता, कहीं आनंद नहीं मिलता, न देखने में न सुनने में। अब वो तो मन तो ये चाहता तो मन अपनी जगह पहुंच जाएगा, चुप हो जाएगा, ये वहां समाएगा और दूसरा इसका कोई स्थान नहीं। बोलो। पार ब्रह्म और ज्योति समाना, निराकार न कहाँ समाना। हम मानगिरी सन्यासी कहते हैं कि पार और ब्रह्म और ज्योति जब नाश हो गई तो ये स्वामी ये बताइए ये कहाँ जाए, ये कहाँ जाए? अरे भाई खुदा, खुदाओं का खुदा, वो भी नाश हो जाता है, ये कहाँ समाएंगे जाकर? ये इन सब का उत्तर हमको मिलना चाहिए। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, नाथ भये मन मत के भेवा। कहते भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नाश हो जाएंगे तो ये तो मतलब मन का मत है, ये भी सैदल कमल में जाकर के नाश वहां पर पहुंच जाएंगे, ले हो जाएंगे अपने अपने भंडार में, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, मन अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, सब ले हो जाएंगे सब के सब। तो खेल तो खत्म होना ही है। ये बात सत्य है कि प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कई बार महाप्रलय हो गई, कई बार प्रलय हो गई, ये सब होगा और आगे भी होगा, ये कहाँ समझ आता है?
अब पूछ रहे, बोलो। मन को नास सुनो पुनि भाई, मन नस गया निरंजन माही। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो मानगिरी, जब ये मन का नाश होता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है? निरंजन में समा जाता है, यानी सहदल कमल में जो ज्योतिर्स्वरूप है उसमें जाके समा जाता है। और ये जब उधर से सूरत आई है, जब जीवात्मा उतार के लाई गई तो इसी के साथ नीचे लगा दिया, मन लगा दिया, वहीं से चित्त लगा दिया, वहीं से बुद्धि लगा दी, वहीं से अहंकार, और ये सीधे चले आए। और जब तक अपने अपने भंडार में ये नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इनको मतलब बोध नहीं होगा जो सच्चा विवेक है। तब तो इन पर काल में चढ़ी रहेंगे, यहाँ ढूंढते रहेंगे, यहाँ ज्ञान ढूंढते रहेंगे, यहाँ आनंद ढूंढते रहेंगे, या सुंदरता ढूंढते रहेंगे, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। तो मन का जब नाश होगा इन शरीरों से तो यही मन फौरन पहुंच करके उस ज्योति स्वरूप में जाके समा जाएगा, वहां चला जाएगा। वो तो निरंजन है, गाड है, गाड, उसको खुदा कहते हैं। हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों को खुदा, ईसाइयों का गाड, उसमें जाकर बोलो। नास निरंजन ब्रह्म समाना, ब्रह्म जो नसा शब्द में। अब वो कहते हैं कि जब निरंजन भगवान का सहदल कमल में नाश हुआ, इनका जब खिंचाव हुआ, इन्हें शब्द जब बंद हुआ तो खिंचाव हुआ, तो ये ब्रह्म में जाके समा गए। और ब्रह्म जो है वो शब्द में समाया, जो 10वें द्वार पर शब्द आ रहा उसमें जाकर के रहे हुए। अब वो मतलब ये है कि वो गुणातीत, जिसको कारण बीज कहते हैं, वो तो ब्रह्म में है। तो कारण बीज तो सब खत्म हो गया, सूक्ष्म बीज भी खत्म हो गया, लिंग भी खत्म हो गया, स्थूल भी खत्म हो गया। ये सब यानी धुआं बन जाएगा। पृथ्वी जो है क्या करेंगे, जब वो शब्द को बंद करेगा तो फौरन मतलब ये घुल करके ये पानी हो जाएगा, सब पूरे के पूरे सारे दुख में पानी पानी। और इस पानी को कौन सोखेगा? अग्नि सोखेगा। जब देखेंगे नीचे जल के जीव हैं तो तड़प तड़प करके सबके सब शरीर छोड़ देंगे, पानी सूख जाएगा। जब पानी सूख जाएगा, अग्नि ने सोख लिया, तो अग्नि को कौन सोखेगा? वायु सोखेगा। और वायु को कौन सोखेगा? आकाश, वो अपने में मिला लेंगे। और आकाश को कौन सोखेगा, यानी कौन खींचेगा, मिलाएगा? आद्या महाशक्ति, जो निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, वो सबको मिला के। क्यों कि इधर से उसका लोक बहुत बड़ा है, स्वर्ग और बैकुंठ के ऊपर में उसका लोक है, और स्वर्ग और बैकुंठ और ये लोग उसके लोक के सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा लोक है। तो वो सबको अपने में मिला लेगी। और आद्या महाशक्ति को निरंजन भगवान अपने में मिला लेगी, और निरंजन को खींचा ब्रह्म ने तो वो अपने में मिला लिया। और 10वें द्वार में जो पारब्रह्म में वो अपने शब्द में मिला करके समेट लेगी। ऐसे सिमटाओ यहाँ से लेकर के ऊपर तक सब लोगों का, अनंतों लोगों का सिमटाव हो जाता है और कुछ नहीं रहता। ऐसे चटाई की तरह से लपेट लिया और लपेट करके ले गए। किसी को शब्द की महिमा मालूम ही नहीं है कि शब्द क्या करता है और शब्द क्या करेगा, ये शब्द का कैसे विस्तार हुआ, कैसे सिमटाव होगा, ये किसी को मालूम नहीं। तो ये कहते रहते हैं बस। तो यहाँ तो समझ में आ नहीं सकता, ऊपर जाओगे तो समझ में आएगा, और ऊपर किसी को मालूम नहीं। जब संत मिले तो पता चले। अब वही जब गोस्वामी जी महाराज को गुरु मिल गए और चढ़ा करके लिए चले जा रहे हैं, तो सब देखा उन्होंने अपनी आंख से। गुरु नहीं मिलते तो उनको रास्ता कौन देता? अरे भाई मास्टर अध्यापक मिल गया, सच्चा जानने वाला, सच्चा प्राप्त करने वाला, तो उसने रास्ता बताया। तो उन्होंने बैठ करके घड़ी में साधना की और 25 बरस के अंदर ही सब काम कर लिया, सब घर से निकल गए। और काशी में पहुंच करके ये विवाद है, ये पूछ रहे हैं, वो बता रहे। बोलो। नास जो सुन समाना, सोन नास मा सोन में जा। वो कहते हैं शब्द का नाश हो गया, अब ये शून्य में समाया, और शून्य का नाश होगा तो महाशून्य में लय हो जाएगा। फिर उधर शब्द ही शब्द है,
यानी शब्द एक जगह दरिया, एक जगह बड़ा भारी दरिया है, उसमें जाकर के समा गया। तो शून्य में महाशून्य में जाकर के ये सब लपेट करके उन्होंने अपने में मिला दिया, कुछ नहीं रह गया। न कोई स्वर्ग है, न कोई वैकुंठ है, न कोई ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का लोक, न कोई पार ब्रह्म का लोक, नया कुछ है, सब समझ गया। और वो महाशून्य यानी वहां तक नाके तक ये महाप्रलय होती है। इसके आगे प्रलय जाने का वहां कोई गम नहीं है, कोई जाति नहीं, आगे प्रलय नहीं है। महाकुंड के नाके तक जाए। बोलो यहाँ से उत्पत्ति परलय होई, आगे भेद न जाने। तो कहते हैं भाई महाशून्य, वो नाके पर सतलोक के बैठे हुए वहां से ये सारा का सारा वहां से विस्तार हुआ। यहाँ तक उत्पत्ति और प्रलय होती है, उत्पत्ति भी हो जाती है, फिर से रचना कर दी जाए तो कितने युगों के बाद आएगी, कितने दिन मतलब महाप्रलय रहेगी, उसका कोई मतलब लेखा जोखा कोई गिनती है। फिर विस्तार हो जाएगा, फिर नई सुरतें आएगी, नई चीज फिर मिलेगी, नया धर्म मिलेगा, लोग जगे हुए मिलेंगे, लोग ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को प्राप्त करें, लेकिन पार नहीं जा सकते, नाके तक रहेंगे। ऊपर सतलोक में जितने भी सिमट करके जाएंगे, जितने भी जीवात्माएं, जितनी रूहें, ये सब की सब उसी नाके में रह जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। पहले चले जाओ महापुरुषों के सहारे से, महापुरुषों की दया से तो निकल जाओगे, लेकिन जब प्रलय हो जाएगी तो फिर नहीं जा सकते। बस वही पड़े रहोगे, कोई तकलीफ नहीं है, आनंद ही आनंद है, कोई अकेला नहीं है, कोई काम नहीं, काज नहीं, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, और कितने युगों तक आप पड़े रहोगे वो, लेकिन मालिक का दर्शन नहीं होगा। वो तो आपको बेचैनी बेचली रहेगी, उस समय पर बेचली बेचैनी होती है कि मालिक का अगर दर्शन हो जाता। अब यह है कि जो जो रूहें, जो जो सुरतें वहाँ रहती हैं, इधर से जब संत जाते हैं इस मार्ग से और रास्ते में मिलती है तो मामूली स्वागत होता होगा, बहुत स्वागत, ऐसा स्वागत होता, खुश हो जाते हैं, संत ले जाते हैं और सतलोक दरबार में पहुंचाते हैं। सतलोक वहां से रचना का विस्तार ये सब, वही मतलब है आज आपका घर है, वहीं से ये अंत है। अब यहाँ आकर के फंस गए हो, आप उसका नाम निशान, रास्ते का नाम निशान, पहचान की नाम निशान, स्थान की, आनंद के नाम निशान, शब्दों का नाम निशान सब भूल गए। अब आपको क्या मालूम क्या है, और अंदर में बज रहा, अंदर में तुम्हारे अंदर बज रहा। अब इसमें बैठ के घंटा संग सुनते हो और भी आवाजें सुन रहे हो, उसमें बैठ करके मकान में, तो ऊपर से आवाज दे रहा, इसी को पकड़ के चले आओ। जिस आस्थान से आवाज आ रही वो लेके जाएगा, पहुंचो और उसका साक्षात्कार दर्शन करो, मिलाप होगा, दीदार होगा आंखों से। तो ये बाहर दिव्या ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र जो आपके पास है वो साफ हो जाएगा, दया हो जाएगी, उसी से देखोगे। जब तक उसकी सफाई नहीं होती और वो निर्मल नहीं होता तब तक अंदर की चीज देख नहीं सकते। निर्मल स्वच्छ साफ हो जाएगा तो खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, तब देखोगे कि वो किस तरह की रचना का विस्तार है और उसने, मालिक ने कैसी कैसी रचना बनाई है। आश्चर्य करोगे, आदमी देखते देखते रह जाता है क्या कि मालिक, अब उस मालिक का पता भेद कुछ बोलो। वहाँ से आवे यहाँ ले जावे, आगे भेदन कोई। अब वो कहते हैं भाई जब महाशून्य है, नाके तक प्रलय हो गई, वहां से आगे तो कोई जाता नहीं और किसी को आगे का भेद नहीं मालूम। भेद अगर मालूम होता तो निकल जाते, वो सब का सब भूल गए, कोई नहीं जाता। और जब तक उसका भेद नहीं मिलेगा तब तक आगे जा नहीं सकते, बस वही के वही सब लोग रोके। बोलो सतलोक मासून कहाई, तीन लोक सब सोन में जाए। कहते हैं भाई तीनों लोग ये सब के सब सुनने में चले जाएंगे और वो जो है वो सतलोक मात उनके परे, वो परे है।
जो परे जाता आता होगा आप तो जा सकते, महाप्रलय के पहले ही निकल जाओगे, लेकिन बाद में जब महाप्रलय सिमटा होगा तो फिर नहीं जाते, वहां तक महाप्रलय हो जाएगा। बोलो। तीन लोक करता नहीं जावे, वहाँ पद को कोई संत। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई 3 लोक का जो करता है, जिसको ये छोटा सा एक राज दिया है 3 लोगों का, वो करता गाढ़ खुदा है, ईश्वर है, सैदल कमल में बैठे हुए ये वहां नहीं जाए, सतलोक में नहीं निकले तो वहीं से, यानी वहीं से इनको भेजा गया, लेकिन वहां नहीं जा सकते, इनको देश निकाला कर दिया, सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया, इनको भी कर दिया और ब्रह्म को भी कर दिया, पार ब्रह्म को भी कर दिया, और फिर जो बैठे हुए उनमें भंवर गुफा में महाकाल पुरुष उनको भी कर दिया, और 12 और हैं उनको देश निकाला कर दिया। तो 12 में तो उनके तो लोग नाश होते नहीं, कोई इसके परे वो जैसे के तैसे रहते हैं, लेकिन रुए जीवात्माएं खचाखच भरी हुई, वहां कोई तकलीफ नहीं है। एक एक मतलब यह है कि एक एक सूरज का रोशनी प्रकाश, यानी मतलब यह पार ब्रह्म से यानी 12-12 गुना ज्यादा है। इन्हीं सूत्रों में प्रकाश है जो दोनों आंखें के पीछे बैठी, इतना इतना वहां पर प्रकाश है, ये लोग वहां नहीं जाएंगे। तो सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया और सिमटा इस तरह से आपको दे दिया, आपको यही कहा कि भाई संतों से मिल लो, तुमको घर जाना है और सदा के लिए छुटकारा पाना तो संतों से मिलो, बोलेगा दूसरा कोई रास्ता है। बोलो। वो पद है संतन कर सारा, वास कोई संत करे दर। कहते भाई वो तो संतों का रास्ता है, संतों का पद है, संतों का देश है, जो उस मालिक से प्यार करते हैं और मालिक के रूप हो जाते हैं, उनसे मिलो और वही जाते आते हैं, और कोई नहीं जाए। जब रचना की थी आग में तो मालिक ने संतों को यहाँ पहले भेज दिया था, साथ ही साथ इनके साथ ही उतारा था, क्योंकि वो जानते थे कि जीव नीचे अगर कहीं रह गए तो रास्ता बंद हो जाएगा, तो गोपनीय संतों को यहाँ भेजा, वो हमेशा यहाँ रहते, उनको कोई भी नहीं जान सका, सतयुग में नहीं जान सका, त्रेता में नहीं जान सका, और द्वापर में नहीं और कलयुग में वो अति गुप्त है, उनको कोई नहीं पहचान सकता और सदा गुप्त रहेंगे, और जो लेने के लिए आते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, वो भेद जीवों को बताते हैं और मदद दे करके ले जाते हैं और पापों को नाश करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जान सकता, और वो जब तक यहाँ मौजूद रहेंगे, जब तक आप यहाँ रहेंगे, और जब सिमटाव होने लगा तब चलेगा, सिमटाव होगा अब चलेगा। बोलो। निराकार ज्योति नहीं जावे, जमय और काल गंभ नहीं पावे। अरे कहते हैं कि भाई निराकार ज्योति नहीं जा सकती है, और मतलब ये ब्रह्म पार ब्रह्म नहीं जा सकते हैं, तो और मतलब है काल, और मतलब महाकाल क्या करें, वो वहां कैसे जा सकता, आप ही में से काल हो गया। अरे एक उनको स्थान दे दिया काल का, चलो यहाँ इनको सजा दो, इनको सजा बोल दो, यहाँ दो और दंड दो जाकर, तो आप ही जमदूत हो। अरे आप ही सुरतों में तो है, वो तो सुरते हैं जो सजा देती है, आपने गलती की वहाँ उनको मारती है, जलाती है, काटती है, ये सब काम करती है, यातनाएं देती है, तो जो कर्म किया उसका भोग है, तो सबको मिलेगा, इससे वहां नहीं जाएगी कोई। बोलो। 10 अवतार न पहुँचे भाई, ब्रह्मा विष्णु की कौन। बालगिरी सन्यासी से कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, कह रहे भाई 10 अवतार वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं पहुंचे, इनका वहां स्थान ही पहुंचने का नहीं, ये तो यहाँ नीचे से आए जहाँ ज्योति है, यहाँ से आए और ये जाके समझ आए, वहां कहाँ जा सकते, ये कोई नहीं जा सकता, और किसी में भी पीर पैगंबर कोई भी आया तो वहां नहीं जा सकता, ये सब के सब यही रहेंगे, ये निरंजनी के अवतार हैं और यही इसी मंडल पर रह जाएंगे, इनका राम लोक भी है और कृष्ण लोक भी है, अपने अपने लोकों में ये सब के सब रहते हैं, हर जो कौम में आते हैं पीर पैगंबर आते हैं, बस वहां रहते हैं, आगे जाने
इनको पता ही नहीं आगे जाने। अगर पता होता तो ये किताबों में लिख देते। फिर ये नहीं कहते कि मैं कालों का भी काल, और ये नहीं कहते वो कि मैं कर्म फल दाता है, नहीं मैं सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ। संत तो दयाल होते हैं, वो तो पापों को गुनाहों को माफ करते हैं, अवतार शक्ति का दंड देती है। तो ये वहाँ जानते नहीं न जाते। बोलो। सत्य लोक सत साई बसाई, मिले कोई संत अंत जब पाई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मानगिरी, वो साहब जो है सत्पुरुष, वो तो सतलोक में रहते, वहाँ पहुँचने वाले कोई वेदी संत मिल जाए तब तो साहब का पता भेद मिलेगा, तब तो उनके जरिए से पहुँचोगे। और जब तक वो नहीं मिलते तब तक वहाँ कोई नहीं जाता। संत नहीं मिलेगा तुम, सतपुरुष सत्य लोक में रहते, वो नीचे नहीं है। उन्हीं ने इन सबको भेजा है, हमको भी उन्होंने भेजा, उन्हीं के हम दिए हुए हैं। इन्हीं सारी सूरतें जितनी भी है चर अचर, वो सब की सब उन्हीं की दी हुई है। और ये तो वही मालिक है, इनका और बीच में कोई मालिक नहीं। न जानने के हम किसी को मालिक बनाओ, जब जानते नहीं कोई भी मालिक बना किसी को, तो बनाते बनाते कितने युग बीत गए, आज तक कोई मिला। इसलिए संत मिले, वहाँ जाने आने वाले मिले, उस वेद को, उस रास्ते को, तो वो ले जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज उनको समझाए। बोलो। संत दयाल दया जो करई, लखे लखे भेद जीवन स्तर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अरे मानगिरी, संत दयालु है, अगर किसी जीव पर दया कर दे तो यही से रास्ता दिखा के दिखाते जाते हैं। देखो, चलो आगे चलो, देखो अपनी आँख से, जिब आँख पे तीसरी आँख से ज्ञान चक्षु से देखो, देखते चलो, दिखा करके वो पार उतार दे। लेकिन वो दयाल मिले तो संत दयाल है, दया के साई है, दया के सागर है। अगर वो मिल जाए तो जीव का काम मिल जाए, वो नहीं मिलेंगे तो उनका पता भी कोई जानता ही नहीं। किताबें पढ़ते पढ़ते और वो क्रिया करते करते जन्म बीत गए, कुछ नहीं ऐसे ही रहते। थोड़ी बहुत गति प्राप्त कर ली तो कुछ दिन के बाद स्वर्ग और वैकुंठ, फिर ये आगे कर्म किए, फिर 84 और नरकों में चले गए। क्या फायदा, मेहनत की उसका क्या फायदा, बात तो गई। बोलो। संत यगम कोई बिरले पावा, होई दीन जब वेद लखावा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मानगिरी, संत जो है वो अगम, उनको कोई पाता है, यानी उस मालिक को कोई पाता है, कोई। और अगर दीन हो जाए, सबसे छोटा हो जाए तो संतों को पा सकता है। ये छोटा को सब मोटे हैं, एकदम अपने को समझते हम ये, वहाँ कहाँ पहचान मिले। वो तो वहीं पर प्रकट होंगे जहाँ दीन होगा। छोटा होगा जैसे मिट्टी पैरों में लगी रहती, उसका कोई आदर नहीं करता, ऐसा जब चिपट जाए, अपने को छोटा हो जाए तो दीन हो जाता है। और वो दीन दयाल है, तो दया कर देंगे जी पर, उसको गैल देते हैं, गैल कहते हैं रास्ता, उसको भेज देते हैं और कहते हैं देख ये घाट है, अब तू यहाँ से चल, मैं तेरी मदद आखिर तक करूँ, चल देखता चल। बोलो। अपना ज्ञान मान मत डारे, नीच होई सोई से। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं देखो मानगिरी, जो भी तुम्हारे पास बुद्धि का ज्ञान है उसको तो फेंक दो, और अपने को समझो कि हम सबसे छोटे। ये मान से वो नहीं मिलेगा, घमंड से नहीं मिलेगा, अहंकार से नहीं। अहंकार कुछ नहीं देती है, वो तो गिरा देती है। अहंकार जो आया तो गिरा, कहते मान से नहीं कि हमको कोई मान दे, बड़ा हमको कहते छोटे बन जाओ। जितने छोटे बन जाओगे उतने ही वहां पर मिल जाएगा, तुम बढ़ जाओगे। बोलो। दीन दयाल नाम उनकेरा, दीन होई जब होई निवेद। कहते भाई निवेड़ा छुटकारा कैसे होगा, उनका तो नाम दीन दयाल है, तुम दीन हो गए, उन्होंने दया कर। अरे भाई झोली तो उसी की साफ सुथरी होगी जो दीन हो जाएगा। ये है उसकी झोली, अंतःकरण को इतना छोटा कर लो
तो जल्दी से सफाई कर दे। वो तो दीनदयाल, दीनों पर तो दया करते हैं, उनका नाम ही है दीनदयाल। सब कर देंगे, अहंकार बना रहेगा। बोलो। मोट ऊंचाई अपनी माने, अपना ज्ञान ऊंच कर। और कहते हैं कि मोटा है मोटा, और जो कुछ उसके ज्ञान है ऊंचा बुद्धि का, और वही उसको नाश करता है, अपना ही मानता और उनकी नहीं सुनता। अब गोस्वामी जी महाराज जो सुना रहे उसको बहुत ध्यान के साथ सुनता। पढ़ा लिखा तो था ही, समझदार तो था ही। पहले उसने कहा था कि हमको अमल ले जाओ, ठीक नहीं पड़ेगा। अब वो पहुंच गया उसके पास, अब वो सब पूछ रहा, उसको उत्तर दे रहे। बोलो। नीचा होई निरबारा, ज्ञान मान सब फिरे लवारा। कहते हैं भाई नीचा हो जा तो छुटकारा होगा, तो किनारे लग जाएगा। और अगर मान लो कि वो अहंकार में ऊंचा अपने ज्ञान में रहा, तो फिर कहाँ पा सकता है? वो तो लवार है, झूठा है, कि उसने देखा तो है नहीं। एक ही बात बीच में उन्होंने पूछ दी कि मानवीय सन्यासी, यानी तुम्हारी आंख खुली है, तीसरा नेत्र खोला कह रहे थे, तो किस बात का ज्ञान है? कौन सा ज्ञान तुम पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो? किस दृष्टि से समदृष्टि होगी? कैसे तुम जानोगे सर्वत्र परमात्मा है, सब जगह व्यापक है, सब है? क्या तुम रूप बताओगे उनको जब आंख नहीं खुली तुम्हारी? मैं उतने ही में बस चुप हो गया, आंख तो खुली नहीं थी। वो तो बुद्धि का, अपनी चतुरता का उसके पास ज्ञान था, और उनकी सुनता नहीं था किसी की, अपने ही आगे रखता था, इसलिए मोटा था। और मोटा मतलब महात्माओं से कुछ पा नहीं सकता। दीन हो जाए छोटा, और अपना जो कुछ ज्ञान दिया तब फेंक दे, तब तो कुछ पा जाएगा, तब तो मिल जाएगा। बोलो। संत दयाल बड़े सुखदाई, निमिक एक में देत। गोस्वामी महाराज कहते हैं, देखो मानगिरी, संत बड़े दयाल है, जरा सी दया दृष्टि कर दे तो निमित्त में लीलाओ मात्र जीव को पार कर। वहां कहते लगती हो तो सागर है, लेकिन ये है कि तुम लेने वाले तो हो जाओ। वो तो दया करने के लिए घूमते ही रहते हैं, लेकिन जीव उसको समझ नहीं पाता, इसलिए संत दयाल दया करता। निमित्त मात्र, पलक मात्र में पार करते हैं। जीव के लिए क्या, अब जीव जो है वो अपने को इतना छोटा बन जाए तो कम बन जाए। बोलो। ज्ञानी ज्ञान खान की रीति, संत कृपा से भोजन जीती। कहते भाई ज्ञानी जो है वो तो मतलब यह है कि इसमें पड़ा हुआ अंधकार भवजाल में जाएगा, 84 नरकों में चला जाएगा। और संतों की कृपा है, वो तो दीनदयाल है, वो तो बात नहीं, अपना ज्ञान उसको पीछे कर दे, और जो कुछ वो बताए उसको सुने, और उसी को समझने की चेष्टा करें, तो जल्दी काम हो जाएगा उसको। बोलो। संत कृपा जय तुनिहारे, कोटिन कर्म काटिके डारे। अब वो क्या कहते हैं कि संतों की दया वो निहारता रहे कि हमारे ऊपर कृपा हो जाए, दया हो जाए, कृपा हो जाए, दया दृष्टि हो जाए। अगर उनकी दया दृष्टि हो गई तो कोटान कोट जन्मों के पहाड़ के पार कहते हैं कि सब कर्म नाश हो जाता। एक चिंगारी जरा से पड़ गई दया काम में आ गई, नाश हो जाएगी, तो तब जीव लगेगा किनारे। ये तो जुगों जुग कितने जुग से कर्म करते करते कितने गंदे हो गए, और वो सब ढेर बना हुआ, अब वो सब आपको देना है। वो जो ढेर लगा है तमाम पापों का और पुण्य का जो ढेर लगा हुआ उसको भोगो और उसको दो, तो देना पड़ेगा। तो कर्जा है काल के देव का, उसी से तो आप गंदे हो गए। तभी तो आपको संतों और महात्माओं की पहचान नहीं, उनके रास्ते की कोई पहचान नहीं, जो सुनाते हैं उसको समझते नहीं हो, इसलिए भटक गए। बोलो। संतन की गति अगम अपारा, ब्रह्म राम दौलके न पारा। वो कहते हैं संतों की गति अगम है, अपार है, और ब्रह्म भी नहीं लग सकता और राम भी नहीं लग सकता।
और कृष्ण भी उसको नहीं लग सकते, वो अपार है, उसको कोई जानता नहीं है, और पार ब्रह्म भी नहीं जानते, और उसी रास्ते से आते हैं, उसी से जाते हैं। उनके दर्शन करते हुए जाएंगे और दर्शन सबके करते हुए आएंगे, लेकिन उनकी गति को कोई नहीं देखेगा। कहते हैं अगम है अपार। अब जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगम अपार है संतों की गति, तो साधारण जीव क्या जानेगा, उसे तो कुछ नहीं बात। तो मान के सन्यासी क्या जान सकते। तुम दीन हो जाओ, दीन से मिल जाएगा वो, और दीन से समझ में आ जाएगा। बोलो। ब्रह्म राम से नाम निहारा, तो घर है संतन का। कहते हैं कि ब्रह्म से और राम से, यानी नाम न्यारा है, अलग है। अरे भाई वो सैतल कमल में नाम, तो त्रिकुटी में नाम, तो 10वें द्वार में नाम, कहते हैं वो नाम तो बिल्कुल अलग है, सबसे न्यारा। और वो जो नाम है, कहते हैं वो संतों का प्यारा नाम है। उसी नाम को आप उसी के साथ जोड़ करके ले जाते हैं और इनको सुनाते हुए जाते, देखो इनका नाम ये, इनका नाम ये इनका नाम, ये ब्रह्म का नाम है, ये पार ब्रह्म का नाम, ये ईश्वर का नाम, सबका सुनाते हैं। और बस कहते देखो ये नाम है, घर जाने नाम के साथ जोड़ देते ले जाते, कहते न्यारा नाम है। ब्रह्म राम से नाम बरदायक बरदार। कहते हैं मैं अपने विचार से कह रहा हूँ कि राम से और ब्रह्म से नाम बड़ा, निर्गुण से यही बात बढ़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बढ़ राम से और निज विचार अनुसार, वो सबसे बड़ा। वाह वो चीज इनके यहाँ नहीं। सत्य नाम सतलोक दुहेला, जावा संत करे नित। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई वो सतनाम सतलोक सुहेला है, आनंददायक वो सागर है। कहते हैं संत वही विश्राम करते हैं, वहीं से आते हैं वहीं जाते हैं। वहीं से आए हुक्मनामा लेकर के, उस दरबार के दरबानी है जो यहाँ संत आते हैं, उस सतलोक के दरबार के दरबानी है, और उनको पूरा अधिकार है, और दरबार में वो आते जाते, रोज आते जाते। ये नहीं कि एक दिन में आएंगे जाएंगे, कभी कभी रोज जाएंगे रोज आएंगे। उस दरबार के दरबानी यहाँ की सब खबरें वहाँ दी।